सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो जो कि है लव स्टोरी सीरीज का एपिसोड 13। यस। तो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट स्टोरी पे आएंगे। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके थे और चेकआउट करने के बाद हम लोग वापस जा रहे थे और जाते जाते हमें वो पॉइंट कवर करने थे, 7 पॉइंट। अब 7 पॉइंट जो इस बार हमने कवर किए हैं वो अलग थे और जो हमने लास्ट टाइम कवर किए थे वो अलग थे, जिसमें से एक बहुत ही मेन पॉइंट था जहाँ पे मुझे जाना ही जाना था भाई साहब। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती उस जगह पे जाने के लिए मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड थी। और वहाँ पे जाने का रीज़न भी बहुत ख़ास था। रीज़न इसलिए ख़ास था क्योंकि मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ इस चीज़ के बारे में कि इसकी एक वीडियो है यशु की, और वो वीडियो एक ऐसी वीडियो है ना जिसकी वजह से मेरे को, मतलब एक होता है ना कि पहली नज़र देखते ही पसंद, जैसे इसका ये था कि भाई देखते ही पसंद आ गया एक वीडियो इसको मेरा, ऐसे ही वो पहली वीडियो थी जो मुझे देखते ही पहली, वरना सोचो फूल पत्ते वाली वीडियो तो दुनिया भर की बनाई हुई थी, लेकिन वो एक इकलौती वीडियो थी जिसको देख के मुझे ना एकदम से ऐसा हो गया कि यार बहुत सही चीज़ है मतलब गलत वे मतलब आप इसको कि मतलब मज़ा आ गया काफ़ी। मैंने देखा और मैंने ये महसूस किया कि भाई मतलब ठीक है, फूल पत्ती के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। अच्छा जी, अब वो वीडियो मैं आपको बताती हूँ, वो काफ़ी बार मैंने शेयर की है वीडियो। एक ब्रिज है जिस पे यशु ऐसे मतलब इसका बैक साइड है और वो ऐसे चलते चलते जा रही है, यहाँ पे आपको साइड में भी दिख जाएगा, चलते जा रही है, स्लो मोशन की वीडियो है। तो उस वीडियो में जो इसके बाल ऐसे लहराते हुए उड़ रहे हैं ना, वो जो चीज़ थी ना, मतलब वो बालों का लहराना और वो जो वॉक थी और वो जो उस वॉक में जो वो फिगर था ना, मैंने बहुत बार बोला है कि जो कमर थी जो अब कमरा बन चुकी है तो वो मुझे बहुत पसंद आई थी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इस बार हम उस जगह पे नहीं जा पाए क्योंकि हमने जो 7 पॉइंट कवर किए हैं आते हुए वो भैया कुछ अलग ही रास्ते से लेके आए थे, क्योंकि हमें वहाँ जाना था कैची धाम जाना था, इसलिए हम वो वाला पॉइंट नहीं कवर कर पाए क्योंकि वो अलग रास्ता था। तो भाई तो ये बात थी, वहाँ पे हमारी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं वहाँ की, और एक दो जगह की शायद और भी होंगी तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो भाई वहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे करके निकल गए। अब आगे की बात तू बताएगी। तो वहाँ पे भाई हमने बहुत मस्ती की, वहाँ पे हमने मैगी खाई। अच्छा, इतनी ठंड थी, जनवरी का टाइम था, और जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पे ब्रिज वाली जगह पे स्पेशल, तो मेरे को गाड़ी में ही गर्मी लगने लग गई। तो मैंने जैकेट वैकेट सब रिमूव कर दिया और मैं सिंगल एक ग्रे टी शर्ट में थी, जो कि आपने बहुत बार देखी होगी, जिसको मैं आज तक पहनती हूँ, आज तक पहनती हूँ मैं उस टी शर्ट को। मुझे इतनी पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। तो वो टी शर्ट मैं आज तक भी पहनती हूँ। और फिर वहीं वहाँ आपने बहुत मस्ती की, भुट्टा खाया, मोमोज़ खाए, मैगी खाई, और बहुत मज़े आ रहे थे, बहुत ही मज़े। मतलब वो एक सोचो 4 दिन के लिए गए थे, लेकिन 4 दिन में एक दिन का भी टाइम ऐसा नहीं मिला था जिसमें हम साथ घूम सके, ऐसे हैप्पीली चीज़ें टाइम स्पेंड कर सकें। वो एक जाने का टाइम भी मिला था हमको साथ स्पेंड करने के लिए, और उसी टाइम को हमने बहुत अच्छे से जिया, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, और काफ़ी सारा रोमांस किया आँखों में ज़्यादा कर नहीं सकते थे ना ऐसे हम ओपनली वहाँ पे। तो भाई ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हमने वहाँ का पूरा वो सब कुछ ये करने के बाद हम लोग पहुँच गए उस ब्रिज पे। हमने चाय भी पी थी। हाँ, उस पे ब्रिज से हम नीचे भी उतरे थे, वहाँ पे हमने चाय भी। फिर जब हम ठेवो बना हुआ था ना, क्या बोलते हैं, और जब हम वापस आ रहे थे तो हमने रास्ते में नहीं, वो तो कहीं और की बात है, सॉरी। तो जो ब्रिज था ना उसके साइड में ही ना एक स्टॉल था चाय का, जैसे टपरी होती है, तो वहाँ पे हमने चाय बनवाई। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वहाँ पे हमने बैठ के मस्त चाय वाय पी और पूरा फोटो शूट कराया। उसके बाद ब्रिज के अंदर नीचे उतर के पानी वाली जगह पे, पानी कम था वहाँ पे। उसके बाद हम वहाँ से पूरा एंजॉय करके निकल गए। तो भाई इसके बाद हमने जो भैया को बुक किया था कि 7 पॉइंट्स घुमाएं और वो ब्रिज वाली जगह घुमाएं, उन्हीं को हमने बोला कि भैया आप हमको ऐसे मतलब छोड़ आओ। तो वही गाड़ी हमने बुक की थी और उन्होंने हमको ड्रॉप किया था। हम रुद्रपुर तक आई थिंक उसी गाड़ी से गए थे, चेंज थोड़ी की थी हमने। तो हम रुद्रपुर तक उसी गाड़ी से गए थे उन भैया की। और भाई उन भैया की भी बड़ी ही प्यारी लव स्टोरी थी, उन्होंने अपनी लव स्टोरी सुनाई हमको। सोचो अब इस लव स्टोरी में वो हमको एक और लव स्टोरी सुना रहे हैं। तो पूरा रास्ता जो है उनकी लव स्टोरी में बीता था। वो खुद मुस्लिम थे, हाँ, और जो उनकी वाइफ थी वो सरदारनी थी। यस,
तो भाई उनकी लव स्टोरी हाँ, सुन के भाई मजा आ गया, मजा आ कसम गया से। था उनकी love बहुत story मजा आया, सुन और के। वो फनी भी बहुत थे भैया। हाँ, तो उन्होंने वो सारी टाइम चीजें- पता ही नहीं चला कैसे निकल गया हमारा, हाँ, सही में। उन्होंने पूरे टाइम बस वो लव स्टोरी अपनी सुनाई कि ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते थे, वही सब उन्होंने बताया। तो हम बहुत कनेक्ट कर रहे थे काफ़ी सारी चीज़ों को, क्योंकि हमारी लव स्टोरी शुरू हो रही थी और वो अपना घर वर बसा चुके थे, उनके बच्चे वगैरह थे, तो वो पूरी अपनी इन लॉज की सारी कहानी, बच्चों की, नाम की, धर्मों को लेके, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं भाई जब आप एक जगह पे एक साथ एक घर में रहते हो तो काफ़ी अच्छा लगा। तो ऐसे ऐसे करके वो भैया के साथ हमारी वो पूरी जर्नी पहुंची। अब भाई जर्नी जब पहुंची हमारी, तो हम पहुंचे वापस अपने पीजी, यानी कि रुद्रपुर में। तो ये पहुंचे, ये मेरे साथी थे अंदर, वहीं पीजी में ही आए मेरे रूम में ही। तो मैंने जैसे कि बताया था पहले भी कि मेरा जो बेड है वो काफ़ी छोटा था, बहुत ही छोटा, बिल्कुल एक सिंगल पर्सन सोए उस पर, उतना बहुत छोटा बेड था। तो ऊपर से मतलब मेरा सबसे बॉन्ड अच्छा था वहाँ पे, सबसे बहुत अच्छा बॉन्ड था। ये 2 सिस्टर्स थी, एक मेरे से बहुत छोटी थी एज में, उससे मेरी बहुत अच्छी बहुत अच्छी दोस्ती बोलो आप, छोटी बहन जैसी वाली बात थी। तो वो और उसकी बड़ी सिस्टर बोले कि नहीं पायल दी चलो ना ऊपर सोएंगे, हमारे साथ सोना, आप लोग चलो ना ऊपर सोएंगे। ओ भाई ऊपर पहुँच गए हम ऊपर पहुंच गए हम, और हम 4 लोग बेड पे लेट सोए हुए थे, मैं, ये और दोनों सिस्टर्स। वो अब बड़ा एक अजीब सा होता है ना, मतलब कि भाई मैं भी थी वहाँ पे, वो दोनों भी थी, उसकी बड़ी सिस्टर थी, वो तो मेरी एज की थी। तो एक होता है ना, मतलब कि थोड़ा अनकंफर्टेबल सा, और ये ना ऐसे आँखों में ना मेरे को चिढ़ा रहे थे, हंसते हैं ना ऐसे करके। मैं इनको बोल रही हूँ, मैंने कहा दिमाग खराब मत करो, मैंने कहा चुपचाप सो तो जाओ। हाँ, फिर आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ, रुक जाओ भाई। उसके बाद मैगी बनाई, क्योंकि रात को लग रही थी भूख, क्योंकि ये पीजी में एंटर करे तो वहाँ तो हबड़ा दबी तो मचनी ही है। तो भाई गाने वाने बजा रखे इन्होंने मस्त तरीके से। हाँ, आगे की कहानी बताऊंगी। तो भाई इन्होंने मस्त वहाँ पे ना सोलो डांस चल रहे हैं इनके, सोलो डांस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कपल डांस में बोलते हैं सालसा, सॉरी सालसा बोलने वाली थी। तो इनका ना मस्त वहाँ पे सालसा डांस चल रहा है, और मैं तो ऐसे इंजॉय कर रही थी मस्त मस्त तरीके से। लेकिन मैंने बोला ना याद भी खतरनाक है शुरू से, ये ना ऐसे मस्त इशारा कर रहा है, और गाने भी कोई चिकनी चमेली चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, ठीक है। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन पे डांस, हे भगवान मेरा तो दिमाग खराब हो गया, ये कैसे और ऐसी ऐसी चीजें यार। वो बस ना रिकॉर्ड था सारा, वो मेरा यार वो चला ओप्पो गया में था वो मेरे, आप देख के पागल हो जाते सही में, इतना बढ़िया मतलब गाना। वो डालने वाला भी नहीं था वो, मैं हरकतें कर रखे ना उसमें। तो भाई इन्होंने फनी वे में जो डांस किए थे इन गानों पे, ये मेरा दीवानापन है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से डांस किया था। तो भाई ये सब चीज़ें, उसके बाद रात को लगी भूख, तो भाई मैगी की बारी आ गई, तो फिर मैगी बनी। आप ही बताओ मैगी वाली बात। मैं तो फिर एक झटके में बता दूंगी, तो तू ही बता दे। बताओ ना। नहीं तू ही बता। अरे बता, तू बता। अरे बता, ना प्लीज ना, तू बता। अरे तू बता, नहीं ना प्लीज, एक बात बता दे। एक बात क्या, फिर उसने मेरे को मैगी खिलाई अपने हाथ से, तो मेरे को एकदम से अजीब हो गया। मैंने कहा यार अपने हाथों से, अपनी प्लेट से खाना। और मैं वहां पे देख, ओ भाई और ये अपने कटोरे में अलग मैगी खा, मैं अपने कटोरे में अलग मैगी खा रही हूँ, ये सोच के कि मैं अपने बंदे को खिलाऊंगी, मेरा बंदा वहां लगा हुआ है दूसरे के साथ, वो मैगी खाओ ना, हाँ खिलाओ। तो भाई इनका ये सीन चलता रहा वहाँ पे। फिर रात को हम सो गए, रात को मैंने कहा यार तो बहुत गड़बड़ी लग रही है मेरे को। बीच में सोई थी। ऊपर से, हाँ ये बीच में सो रहे, मैं इधर वो उधर, और ऊपर से लाइट्स ऑफ, और हंसने की आवाज आ जा रही भाई, हंस के एक दूसरे को पैर मारने की। मैंने कहा भाई ये तो कांड करके छोड़ेंगे रात से कुछ ना कुछ। मैंने कहा यार क्या करूँ मैं, क्या करूँ अब। पहले वाली पायल होती तो कर भी देती। तो मैं तो तुमको कितनी बार बोलती हूँ कि तुम गर्लफ्रेंड बना लो, अभी चांस है तुम्हारे पास, मैं कुछ कहूंगी नहीं। अच्छा देखो अच्छी लड़की हुई तो कोई बात नहीं, घर में ले आएंगे, अंदर वाले कमरे में वो रह लेगी, बाहर वाले में तो मैं रहती हूँ, बाकी मैं जानू मेरे काम जाने, है कि नहीं। तो ये चीजें हुई, और रात को भाई इन्होंने इतना ज्यादा म्यूजिक बजाया कि पीछे में कंप्लेन पड़ गई। कंप्लेन नहीं होता, कलेश। कलेश ही पड़ गए सच में, बहुत ही गंदे कलेश पड़ गए इस बात के ऊपर। और रात को ही मतलब कुछ पीजी की लड़कियां थी, पता नहीं पहले तो उनसे मेरी अच्छी बनती थी भाई, बाद में उनको क्या प्रॉब्लम हुई, उनको लगा कि शायद ये ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो भाई वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कलेश हो गई, बहुत ही ज़्यादा, कि वो रात को ही आ गए लड़ने उस कमरे में कि भाई ये कोई तरीका है ऐसे, यहाँ पे कोई सो भी रहा है, ये भी वो। एक तरीके से मैं जेन्युइन भी मानती हूँ कि ठीक है किसी को डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन भाई मेरी गलती नहीं थी, मैं नहीं बजा रही थी, क्योंकि काम ये इनके भी नहीं थे वैसे, सही बताऊँ तो
बट ये है कि जब वो लोग खुद मस्ती करे तो ठीक है, बट अगर हम लोग करे थे तो उनको इस बात की प्रॉब्लम हो गई भाई। उस चीज़ के चक्कर में इतना ज़्यादा कलेश हो गया, ज़्यादा कलेश हो गया। अगले दिन ये तो वहाँ से चले गए थे, इनको सुबह जाना था तो ये तो मॉर्निंग में चले गए, और मेरा बिल्कुल भी मन ना लगे। मुझे ऐसा लग रहा है वो पीजी मुझे खाने को दौड़ रहे हैं। मतलब मैं अपने रूम में कोने में बस बैठे हुए, कभी मैं रो रही हूँ, कभी मैं कुछ कर रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। क्योंकि अब ये पीजी में भी रह गए तो ऐसा हो रहा है कि भैया यहाँ पे तो कोने कोने में बंदे की याद है। मैंने कहा यार मैं कैसे रहूँगी, ऐसा हो गया मेरा मन। ऊपर से वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया क्योंकि उन्होंने कंप्लेन कर दी बहुत ज़्यादा ऑनर को भी, कि इनके तो फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे स्टे करते हैं, और पता नहीं भगवान जाने किसी ने, शायद किसी ने ये कंप्लेन डाल दी कि लड़का आया था कोई करके। तो भाई मैं दिमाग ख़राब मेरा, मैंने कहा पागल तो नहीं हो गए लोग ये, क्योंकि गर्ल्स पीजी है तो ऑब्वियसली कोई लड़का थोड़े अलाउ करेंगे। मैंने कहा यार ये तो दिमाग ही ख़राब करे जा रहे हैं अब। फिर वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई, ज़्यादा ही बढ़ने लग गई, इतनी बढ़ने लग गई कि मेरी किसी से भी बातचीत वहाँ पे बंद हो गई। मैंने बात ही करना छोड़ दिया, किसी से भी मैं बात नहीं करती थी पूरे टाइम। और मैंने ये चीज़ें बहुत टाइम तक नहीं बताई कि इतना ज़्यादा कलेश पड़ गया, मैंने ये चीज़ें इनको नहीं बताई। फिर भाई ऐसा ना बहुत टाइम तक चलता रहा कि कलेश वो बढ़ता ही रहा। तो भाई वो कलेश बहुत ज़्यादा पड़ गया, और मेरी जो 2 रूममेट्स थी, मेरी सिर्फ उनसे ही बात होती थी क्योंकि वो भी ऑफिस वगैरह जाते थे। तो मेरे को इस चीज़ का हो गया कि यार ऐसी भी क्या चीज़ें हो गई कि तरह, क्योंकि पूरे पीजी में मतलब मेरी तो ऐसा कुछ था ही नहीं किसी से ना बने लड़ाई झगड़ा ये वो, क्योंकि मेरा अपने से मतलब रहने वाला था मेरा सिस्टम। तो फिर उसके बाद बस मेरी इनसे बातचीत ये सब कुछ, तो ये बोलते थे कि ठीक है तू अपने में ही रह, कोई बात नहीं, मत बात कर किसी से, क्या करना है तेरे को वैसे ये वो। फिर पीजी चेंज करने के बाद भी आए, इन्होंने बोला पीजी चेंज कर ले। मैंने कहा यार इतना ईजी नहीं है पीजी चेंज करना यहाँ पे, और अच्छे पीजी मिलते भी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी खाने पीने को लेकर। और वहाँ की जिस पीजी में मैं रहती थी वहाँ की आंटियाँ बहुत अच्छी थी। वो सुबह मेरा टिफ़िन ना बना के डब्बे में रख देती थी कि भाई ये मतलब लेके जाएगी, तो और किसी को वो इतना नहीं करते जितना मेरे को करते थे। मतलब मॉर्निंग में उठाना, अगर मैं लेट हो गई तो वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी वहाँ पे। तो मेरा उसी चीज़ के लिए चल रहा था कि ठीक है चल रहा है। तो इसी बीच में फिर हमारी फ़ोन वगैरह पे बातें होने लग गई, और मैं इन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैनिक फील कर रही थी। और मैं हम इनको बैंक पहुँच के या पीजी के बाहर फ़ोन पे ये बातें करती थी कि मतलब मैं हमेशा इनको ऐसे बोलने लग गई थी कि मेरे को मतलब आपके साथ रहना है। तो यहाँ से ये चीज़ें आने लगी थी कि मेरे को आपके साथ रहना है। तो ये इस चीज़ को थोड़ा आई थिंक जो मुझे लगा ये इस चीज़ से थोड़ा भागते थे कि मतलब साथ रहना इतना आसान नहीं है, और तू बस ये बातें अभी बोल रही है लेकिन ये होगा नहीं, ये हो नहीं पाएगा। मैंने बोला कि क्यों, कि साथ रहना इतना आसान नहीं होता, तू छोड़ सकती है सब कुछ, तू ऐसा कर सकती है वैसा कर सकती है। तो मैं तो हर चीज़ के लिए रेडी थी। मेरे को तो ये था कि मुझे एक मतलब अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके लिए मैं एक स्टेप ले सकूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलने लगी थी हमारे बीच में ना, ये बातें होने लगी थी। अब इन बातों के चलते काफ़ी बार हमारी बहस भी होती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये फैमिली से चीज़ें लाने से उस टाइम पे डरते थे। और कहीं ना कहीं जो इनके पास्ट में इनके साथ हो चुका था, मतलब कि इनकी एक्स जो रही है साथ में, एक दो उनके साथ जो हुई चीज़ हुई वो भी इनके घर में रही थी। तो वो जो एक फ़ेज़ इन्होंने देखा है विद फैमिली, तो वो शायद इन्होंने उस चीज़ को रिमाइंड किया कि भाई शायद से ये चीज़ भी ऐसी ना हो जाए। क्योंकि बंदा कहीं ना कहीं यार अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है ना, तो आगे बढ़ने से पहले चीज़ों में ना थोड़ा डरने लग जाता है। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत वो फील करती थी। मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये बंदा मतलब चला जाएगा, भाई नहीं बात करेगा, मुझे छोड़ देगा, यूज़ कर यूज़ एंड थ्रो, ये वाली चीज़ें नहीं थी। मेरे को बस ये था कि साथ में रहना है। तो इस चीज़ पे हमारे थोड़े कलेश यहाँ पे होने लग गए थे। कलेश नहीं, बातों में ही हमारी बहुत बातें होने लग जाती थी, रोना धोना थोड़ा सा मचता था हमारा। तो वहीं से मुझे पता चल गया था भाई। वीडियो बन रहा है, ढंग से बताओ। चुड़ैल है क्या? वहीं से पता लग गया था मुझे कि तू चुड़ैल है। अच्छा, तो आप इतना डिनाई क्यों करते रहते थे? तूने तो खुद ही तो बताया कि रीज़न क्या था। तो आप तो बताओ ना, मैंने तो बता दिया। रीज़न मेरा यही था, मतलब जो पास्ट एक्सपीरियंस आप एक बार बुरा फील कर लेते हो ना, फिर उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होती। क्योंकि आपको पता है मैंने प्यार ही बड़ी मुश्किल से इससे किया था दोबारा से, या वो हो गया या जो भी चीज़ें हैं, तो वो दोबारा से वही सब चीज़ें करना। फिर बहुत सारी चीज़ें मुझे बाद में पता चली, जब ये घर पे आई उसके बाद मुझे पता चली बहुत सारी चीज़ें थी। वो मैं आपको टाइम आने पे जैसे जैसे स्टोरी आगे जाएगी तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, जो मुझे बाद में पता चला था कि भाई अच्छा ऐसा भी हो चुका है, मुझे तो पता ही नहीं, और मेरे घर वालों ने भी नहीं बताया था मुझे।
तो बेसिकली यही चीज़ें थी कि मेरे को साथ में रहना था और इनके पास बहुत सारे रीजंस थे साथ ना रहने के। इन्होंने घर वालों का भी रीज़न दिया, अपना भी रीज़न दिया, शहर का रीज़न दिया, सोसाइटी का रीज़न दिया, बहुत हज़ारों रीजंस दिए जाते थे। हर रोज़ हर सुबह मेरा यही टॉपिक होता था, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो ये मुझे बोलते थे कि कुछ नया बता। मैंने बोला मेरा मन नहीं लग रहा है, कुछ नया बोल रहे थे, रोज नहीं लगता। तो यहाँ से वो तो ये आज भी बोलते हैं, हाँ, मन नहीं लग रहा। तो ये जो आया था ना कि मेरा मन नहीं लग रहा है, ये वहीं से शुरू हो चुका था और ये आज तक चल रहा है वैसे तो ये चीज़ मेरे को हर्ट करने लगी थी कि भाई क्यों नहीं रहना है। मुझे वो पीछे का रीज़न जानना था कि क्यों नहीं रहना है, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकती तुम्हारे साथ रह के, या ऐसा क्या एक्सपेक्ट करती हो तुम मुझसे जिसको मैं फुलफिल नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मैं खुद को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मैं अच्छी लड़की हूँ और मैं सारी चीज़ें अच्छी कर सकती हूँ, मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ, मैं घर संभाल सकती हूँ, मैं फैमिली संभाल सकती हूँ, मैं सबको बहुत ज़्यादा प्यार कर सकती हूँ, बशर्ते सामने से भी मुझे प्यार मिले। तो मैंने इनको ये सारी चीज़ें बोल दी थी। तो आगे अब इस कहानी में क्या हुआ वो आपको बताएंगे अगले एपिसोड। आई होप आपको कहानी का ये हिस्सा अच्छा लगा होगा और इसके बाद जो चीज़ें आने वाली हैं अगले लव स्टोरीज़ में, मैं आपको बता दूं कि वो थोड़ी अलग आएंगी, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों से हटके और उसे कनेक्टेड भी मिलेंगी आपको। अगले ब्लॉग में किसी और की एंट्री भी होगी अगले लव स्टोरी में, तो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आई होप आपने एंजॉय किया होगा और अब आप कनेक्टेड रहना, क्योंकि बहुत जल्दी, यानी कि हम सोच रहे हैं कि लव स्टोरी डालने के 2 ही दिन बाद आपको नेक्स्ट एपिसोड दे, ज़्यादा गैप ना रखें, बहुत ज़्यादा नहीं खींचने वाले अब हम। यस, क्योंकि आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हो मुझे पता है, तो हमने सोचा है कि 2-2 दिन बाद आपको लव स्टोरी देते रहेंगे। यस, तो चलो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू सो मच। लव स्टोरी के पार्ट में बहुत सारा प्यार दो ताकि हम आपको अपनी लव स्टोरी की वो सारी चीज़ें बता सके जो हमने अभी तक नहीं बताई हैं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।